नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कहानी बुन की इस पुस्तक का 5वां भाग और इस भाग का शीर्षक है सबसे अच्छे दिन। महानुभाव का अद्भुत दर्शन 1967 में लिखा गया। परिस्थितियां अब बदलने लगी थीं, प्रचार का माहौल बनने लगा था। साहब के पास अब पत्र आना प्रारंभ हो गए थे। दीदी का लिखना तो उज्जैन आने के बाद से ही छूट गया था, क्योंकि कागज पेन कुछ भी न था लिखने के लिए और न खरीदने की क्षमता थी। साहब ने इन्हें अब अपना निजी सचिव बना लिया। इन्हें तो लगता था कि मैं किसी भी काम को करने के योग्य नहीं हूँ, फिर भी साहब ने मुझे इस कार्य के लिए चुना, अतः ये पूरी लगन से उस काम को करती थी। अब इन्हें ऑफिस मेंटेन करना था, यह बहुत बड़ी जवाबदारी थी, लेकिन स्मरण शक्ति बहुत अच्छी थी। धीरे धीरे सामान्य ज्ञान भी अच्छा हो गया था। उम्र तो थी केवल 17-18 साल, पर इन्होंने अपना 100% समय दिया था साहब के निजी सचिव के कार्य को बेहतर से बेहतर करने के लिए। साहब ने जयंती से कहा था कि हमें नलिनी से काम लेना इसीलिए अच्छा लगता है कि गलती होने पर कितना ही डांटो वह मुंह नहीं फुलाती, वरना सहज रहती है, आगे काम में सुधार लाती है। 29 फरवरी 1968 को बैरागढ़ कला गांव के श्री हीरालाल शर्मा एवं शीतल प्रसाद मिश्रा आए। इन्हीं हीरालाल शर्मा ने 22 फरवरी 1963 को साहब की बताई हुई विधि से पहला अग्निहोत्र प्रारंभ किया था। इसीलिए 22 फरवरी को हम सब साहब के अनुयायी अग्निहोत्र जयंती के रूप में मनाते हैं। अब साहब ने कार्तिक चौक का जो एक कमरे का निवास था, उसी के एक कोने को कार्यालय बना दिया गया। यदि कोई आता तो वह साहब की ओर मुंह करके बैठता तो घर की तरफ उसकी पीठ हो जाती थी, अतः घर के एवं बच्चों के सब व्यवहार चलते रहते थे। 21 फरवरी को शीतल प्रसाद मिश्रा आए। इन्हीं से साहब ने पहला प्रतिज्ञा पत्र लिखवाया था। अब अग्निहोत्र चारों ओर फैलने का सिलसिला प्रारंभ हो गया था। नागपुर महाराष्ट्र से श्री बाघो आपटे आए और पूना से गुप्ती दंपति आए। ये तो हमारे घर में ही रुके थे। हम सब लोगों के लाइन से बिस्तर करने के बाद कमरे में जगह ही नहीं बचती थी। 2 लोगों को एडजस्ट करना भी कठिन था, पर ये बाहर रुकने के लिए तैयार न हुए, अतः वहीं पर इनके रुकने की व्यवस्था की गई। घर के सभी लोगों से ये कुछ न कुछ प्रश्न पूछते रहे। दीदी ने अब आशुलिपि की पुस्तक लाकर घर पर ही प्रैक्टिस की थी, हालांकि उसमें इन्हें विशेष सफलता नहीं मिली। साहब बोलते उसमें से जो याद रहता उसे ये लिख कर रख लेती थी। खाना खाते साहब ने जो दृष्टांत सुनाया उसे इन्होंने डायरी में नोट किया। फिर 2 अप्रैल को साहब को सुनाया। साहब ने उसे लिखकर मनोहर जी को भेजा। उन्होंने श्री जी को सुनाया। श्री जी उस पर 1 घंटे तक बोलते रहे थे। उस दृष्टांत को श्री जी ने संकेत नाम दिया था। उस समय साहब के पास एक मराठी प्रोफेसर आया करते। उन्हीं के साथ एक इंजीनियर महोदय श्री आगाशे भी आते थे। इनसे साहब की अच्छी चर्चा होती थी। इन प्रोफेसर महोदय का नाम था दाभाड़े। प्रचार गतिमान होने से अब समय कहाँ बीतता था पता ही नहीं चलता था। माताजी रोज प्रचार के लिए जाया करती थी, मुझे साथ लेकर। दीदी का तो सारा समय घर और ऑफिस के कामों में बीतता था। ध्यान साधना एवं प्रचार का ऑफिस कार्य स्वर्ग से बढ़कर था। यह समय इनके लिए, क्योंकि साहब का सानिध्य सतत उपलब्ध था। कार्तिक चौक का यह समय साधना में परिपक्वता लाने की दृष्टि से अत्यंत सुनहरा समय रहा।
इसी समय जून महीने में एक बार साहब रोज की तरह घूमने गए थे। उस दिन पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन था। लौटते समय एक शॉल लेकर आए। यह कत्थे रंग की सूती शॉल थी। साहब ने कहा था कि अब इस शॉल का इस्तेमाल करना, और यह भी कि दिल में जब याद करो तब माधव स्वामी इस नाम से किया करना। आज हमने किसी को हमें इस नाम से पुकारते यानी स्वप्न में सुना है, तभी सोचा था तुमसे कहेंगे। पंद्रह फरवरी से 5 अगस्त 1968 तक अग्निहोत्र आचरणकर्ताओं की संख्या 100 का आंकड़ा पार कर चुकी थी। 11 अगस्त को साहब ने एक परिपत्र सभी प्रचारकों एवं कार्य में रुचि रखने वालों को, जिनकी संख्या 17-18 थी, भिजवाया था। इस परिपत्र ने दीदी को साहब का निजी सचिव बना दिया। परिपत्र में उन्होंने निजी सचिव के नाते हस्ताक्षर किए थे। इसी दिन सत्य धर्म प्रचार प्रसार संस्था का नामकरण हुआ और ध्येय वाक्य बना, घर घर में जन जन तक। साहब की मर्जी के अनुसार सारा ऑफिस कार्य दीदी सीख चुकी थी। इसी दौरान एक व्यक्ति साहब के संपर्क में आए, श्री राम नारायण शर्मा। ये एक साप्ताहिक निकालते थे जिसका नाम था प्रकाश। साहब के विचारों से प्रभावित होकर इन्होंने यह साप्ताहिक साहब के कार्य हेतु समर्पित कर दिया था। 1969 के आखिर में घर का एक कमरा अब कम पड़ने लगा था, इसलिए गुरु नानक जयंती को हम लोग नए मकान में लक्ष्मीबाई नगर में रहने आ गए। स्वतंत्र घर था, 4 कमरे थे, आगे पीछे बरामदा था। अब एक कमरा ऑफिस बना, एक साहित्य का स्टोर रूम, किचन एवं एक अन्य कमरा। यही कमरा अब ध्यान कक्ष बन गया था। सुबह शाम नहाना और भोपाल जैसी अनुकूलता ध्यान के लिए उपलब्ध हुई। यहाँ 1 वर्ष रहना हुआ। रविवार को साहब किसी से न मिलते थे। ज़्यादातर सवेरे यानी रविवार का समय विशिष्ट भोजन साहब बनाते, फिर कहीं घूमने निकल जाते थे हम सब। दोपहर का समय शतरंज कैरम में बीतता। एक बार एक गांव पवासा ही पैदल चले गए थे। मामा जावड़ेकर, नदी दरवाजा, ओम प्रकाश शर्मा, श्री आनंद कुमार सक्सेना के घर जाना भी हुआ। रविवार छुट्टी का दिन हुआ करता था हमारा। प्रकाश साप्ताहिक की जवाबदारी साहब ने दीदी पर डाल दी थी। मैटर चेक करना, लेख लिखना आदि रिपोर्टिंग सब करना होता था। अब इसके लिए पर्याप्त स्थान मिल गया था। अब साहब को व्यवस्थित काम पसंद था, अतः डिस्पैच यानी जावक रजिस्टर फाइलें, भेजे गए सभी पत्रों की कार्बन कॉपी या पोस्टकार्ड की कॉपी करके रखना होती थी। साहित्य का हिसाब किताब। कार्तिक चौक में जब से मनोहर भैया ने मासिक मनी ऑर्डर भेजना शुरू किया, तब से साहब दीदी से हर माह बजट बनवाते, बजट अनुसार रुपए खर्च करवाते और एक एक पैसे का हिसाब मिलवाते। थैलियाँ बनवा कर रखी थी, 10 पैसे, 5 पैसे, 2 पैसे रखने के लिए। हर चौथे 5वें दिन हिसाब मिलाया जाता। 5 पैसों का भी फर्क आ रहा है तो ढूंढा जाता, जैसे किसी बैंक में होता है। यह सब जो साहब ने प्रचार शुरू होने के पहले इनसे करवाया था, उसका परिणाम यह हुआ कि इनका जोड़ घटाव व गुणा भाग वाला गणित अच्छा हो गया था। तब से लेके आज तक इन्हें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ी। साहित्य का पैकिंग करना, पोस्ट ऑफिस जाकर पार्सल करना आदि कार्य भी यही किया करती थी। लक्ष्मीबाई नगर में 9 फरवरी 1970 को परम सदगुरु
कि एक शिष्य श्री बसंत विट्ठल परांजपे श्री जी के कहने पर साहब से मिलने आए। श्री जी ने कहा था, पोद्दार साहब के पूर्ण साहित्य का कन्नड़ अनुवाद व प्रकाशन तथा दक्षिण भारत के सभी राज्यों में सत्य धर्म प्रचार कार्य तुम्हें करना है। परांजपे जी ने प्रचार विषयक मार्गदर्शन चाहा। उन्होंने कहा, मुझे प्रचार करना है। साहब ने कार्य के बारे में अपना दृष्टिकोण उन्हें बताया। फिर दोपहर का भोजन भी अपने साथ करवाया। इन्होंने धर्मपाठ पढ़ा था। 2 दिन पूर्व अक्कलकोट में जब श्री जी ने इन्हें भोपाल जाने को कहा, तब जैन जी वहीं थे। उन्हीं से परांजपे जी को धर्मपाठ पुस्तक दिलवाई थी। साहब ने इन्हें ऑफिस कैसे रखते हैं दिखाया, प्रचारकों की प्रचार फाइलें दिखाई, अपनी योजना कार्य पद्धति से अवगत कराया। साथ ही उन्हें यह भी कहा कि प्रचार करने के लिए आपको स्वयं अग्निहोत्र प्रारंभ करना होगा। हमारे यहाँ प्रचार की पहली शर्त है, प्रचारक ने स्वयं अग्निहोत्री होना है। यह सब सुन समझकर आवश्यक साहित्य लेकर परांजपे जी शाम को जब जाने लगे तो साहब उन्हें स्वयं छोड़ने स्टेशन गए। यहाँ छोड़ने के उपरांत 3 मार्च को श्री वसंत परांजपे जी ने बेलगांव के अपने घर में अग्निहोत्र प्रारंभ किया। साहब उस दिन बहुत खुश थे क्योंकि एक अच्छा पढ़ा लिखा एवं कई भाषाओं का जानकार व्यक्ति उनके पास आया था और प्रचार की इच्छा व्यक्त की थी। अभी तक साहब जिस वर्ग में काम कर रहे थे वह सारा शिक्षित वर्ग नहीं था। मध्य प्रदेश में कोई भी ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति संपर्क में नहीं आया था। नौकरी करने वाले 10वीं 11वीं पास व्यक्ति थे। मजदूर वर्ग या कुम्हार, मोची, बढ़ई, किसान जिन्हें अक्षर परिचय भर था, यही कार्य करता थे। यहाँ के प्रचारकों में सबसे ज़्यादा पढ़ा व्यक्ति यानी रमेश कुमार श्रीवास्तव BA LLB, परंतु अशिक्षित अल्प शिक्षित साक्षर उनके पास भेजा गया है, ऐसा सोच होने से साहब उन पर पूरी मेहनत करते थे। जब इतना पढ़ा लिखा विदेश में रहा हुआ व्यक्ति उनके पास आया, इसकी उन्हें खुशी थी। इस पर एक न्यूज़ भी प्रकाश में छपाई गई थी। सबसे वे परांजपे जी की मुलाकात की चर्चा करते थे। प्रचार का कार्य अब दक्षिण में शुरू होगा, इस बात की साहब को बड़ी खुशी थी। परम सदगुरु श्री जी ने उनसे कहा था, दक्षिण में प्रचार कार्य करना कठिन है और ये व्यक्ति कर्नाटक के थे। कन्नड़ के अलावा दक्षिण की अन्य भाषाएं भी जानते थे। अभी इस समय तक महाराष्ट्र के कुछ लोग, गुजरात से कुछ लोग संपर्क में आए थे। यहाँ पर प्रचार गतिमान हो रहा था। बैरागढ़ के प्रचारकों ने अलीगढ़ एवं झांसी जाकर उत्तर प्रदेश में भी प्रचार का बीज रोपा था। 17 मई परम सदगुरु के जन्मदिन निमित्त प्रकाश का सदगुरु सेवा अंक प्रकाशित करने का साहब का विचार बना। इसमें संस्था की ओर से प्रकाश लेख में दीदी के लिए संचालिका सत्य धर्म प्रचार लिखा गया था। संचालिका लिखना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इन्हें तो निजी सचिव माधव जी पोद्दार लिखना ही अच्छा लगता था, क्योंकि निजी सचिव में इन्हें ऐसा लगता कि यह साहब का ही एक हिस्सा है, जबकि संचालिका सत्य धर्म प्रचार में साहब कहाँ हैं, यह इन्हें समझ में नहीं आ रहा था। यह रिश्ता तो बहुत दूर का हो गया ऐसा लग रहा था। एक बार श्री रमेश कुमार जी ने इनसे पूछा कि यह आपकी पदोन्नति है या उन्नति। इन्हें लग रहा था कि यह उन्नति है। तब साहब ने इन्हें समझाया कि निजी सचिव से भी ज़्यादा बड़ा एवं जिम्मेदारी का काम हमने तुम्हें सौंपा है। हमने समझ लिया है कि तुम यह काम अच्छे से कर सकती हो। कल को तुम्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करते बने, इसलिए हमने तुम्हें संचालिका बनाया। निजी सचिव तो तुम हो ही। हालांकि इन्हें यह संचालिका शब्द तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन फिर अपनी सोच को बिल्कुल बाजू में रख दिया और फिर साहब जैसा चाहें
वैसा 100% मेरा इस्तेमाल करें, यह सोच लिया। इस तरह ये सत्य धर्म प्रचार प्रसार की संचालिका बन गई। एक बार साहब के साथ उज्जैन से बैरागढ़ जाना हुआ। ये अलग कमरे में महिलाओं के साथ बैठी थी। धर्म विषयक चर्चा हो रही थी। कुछ समय पश्चात साहब के पास आकर बैठी श्री रमेश कुमार जी अचानक बोले साहब से कि नलिनी जी का महिलाओं के बीच जो भाषण हुआ है उसे हम भी सुनना चाहते हैं। यह सुनकर इनके हाथ पांव ठंडे पड़ गए, क्योंकि वहाँ तो एक सामान्य चर्चा हो रही थी। उसे भाषण के रूप में पुनः बताना इन्हें बहुत ही कठिन महसूस हो रहा था। इसके पूर्व कभी कोई भाषण तो दूर की बात, लोगों के बीच बैठकर तक बात नहीं की थी। अतः इन्होंने मना कर दिया। लेकिन फिर इन्हें लगा कि मना करने से साहब नाराज होंगे। तभी साहब ने मराठी में कहा, दोबारा नहीं कहेंगे। यह सुनकर हड़बड़ाहट में फटाफट 10-15 मिनट का भाषण ही दे डाला। यह इनका प्रचार के संदर्भ में पहला भाषण था। जब हम लक्ष्मी नगर में रहने गए थे, उसी समय की यह बात है। बैरागढ़ से 2-4 महिलाएं आई तो उनको तपाचरण का पूर्ण मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी साहब ने दीदी पर डाली। साहब जो कुछ भी कहते वे ये कर दिया करती थी, स्वयं को उससे अलिप्त रखते हुए। इनके मन में ये भावना कभी भी नहीं आती कि मैं इसको सिखा रही हूँ, वरन साहब के बताए अन्य कामों जैसा ही एक काम समझकर ये इसे किया करती थी। जैसे साहब के लिए चाय बनाना, वैसे साहब के लिए यानी साहब की तरफ से किसी को तपाचरण के लिए मार्गदर्शन देना। साहब दीदी के किए हुए सब कामों की बहुत प्रशंसा किया करते और ये सतत इस बात का ख्याल रखती कि प्रशंसा का अपने ऊपर कोई परिणाम न हो। साहब तो यहाँ तक तारीफ करते कि चाय में शक्कर न हो तो पहले ही पूरी चाय पी लेते और फिर कहते, आज तो नलिनी के हाथ की मिठास का मजा आ गया। उस समय प्रचार शुरू हो गया था। घर के साथ साथ ऑफिस का काम करने के कारण व्यस्तता रहती। कभी कभी एक साथ कई काम करने होते, तब क्वचित ऐसा प्रसंग उपस्थित होता था। साहब इन बातों को कभी नकारात्मक रूप में नहीं लेते थे और किसी भी गलती पर नाराज नहीं होते थे। इसीलिए दीदी को ज़्यादा सतर्क रहना होता था कि कहीं कुछ भूल न हो जाए। इस बात का ख्याल दीदी रखती थी कि कहीं कोई ऐसी गलती न हो जाए और ये साहब के कार्य से दूर हो जाए। सतत 24 घंटे सावधान रहती, सहज रहने का प्रयास करती। 1967 से 1968 के दौरान साहब ने दीदी से अनेक बार कहा था, हमने कभी भी अपेक्षा नहीं की थी कि तुम इस रास्ते पर चलो, मगर जब तुमने शुरुआत की तो हमें बड़ी खुशी हुई। लेकिन अभी भी अपनी आत्मीयता के नाते तुम्हें यहाँ कहने का मन होता है कि बस वहीं तक चलो जहाँ तक रास्ता सुखकर है, क्योंकि तुम अभी बहुत छोटी हो। शायद लास्ट स्टेप में वर्णित खड़ी चढ़ाई का तनाव तुम बर्दाश्त न कर सको, लेकिन दूसरी ओर लगता है कि खूब आगे बढ़ो, वहां तक जहां तक हजारों वर्षों से स्त्री पहुंच ही न रही है। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो हम तैयार हैं। अगर तुम्हारे सहयोग में यह कार्य हो सका तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। हजारों वर्षों में यह चमत्कार घटित होगा। तुम तो डटी रहना। हमारी संपूर्ण शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। पहली बात साहब ने पिता के नाते कही थी, तो दूसरी गुरु एवं प्रचारक की भूमिका में। दीदी को साहब ने संपूर्ण समस्याओं का समाधान केवल एक ही बताया था, संपूर्ण शरणागति। साहब स्वयं इनके सामने
आदर्श स्वरूप में थे। श्री शीतल प्रसाद मिश्रा जब पहली बार 1968 में साहब से मिले तब साहब ने उनसे एक प्रतिज्ञा पत्र लिखवाया। साहब ने इनके अलावा भी अपने कई अनुयायियों से प्रतिज्ञा पत्र लिखवाया था। एक दिन दीदी ने साहब से कहा कि आपने मुझसे तो प्रतिज्ञा पत्र लिखवाया नहीं। तब 1970 की 26 सितंबर को साहब ने दीदी से भी प्रतिज्ञा पत्र लिखवाया उनके संतोष के लिए। उन्होंने साहब का कहना था कि तुम्हें तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं। अब जब लिखवाया उसमें एक लाइन अतिरिक्त लिखवाई, मैं आजीवन आपके कार्य में आपका हाथ बटाती रहूंगी। अन्य प्रतिज्ञा पत्र आचरण के थे, यहाँ आचरण के साथ कार्य भी जुड़ा हुआ था। यह संकल्प लेने के बाद साहब ने इन्हें बताया कि इस कार्य को करने में तुम्हारे सामने बहुत सारी अड़चनें आ सकती हैं, क्योंकि हमने यह तय किया है कि तुमको साधना की उच्चतम अवस्था तक ले जाएंगे। तुम्हें घर एवं बाहर से बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। साहब की इन बातों की ओर ये ध्यान नहीं देती थी। मैं कहाँ पहुंचूंगी, ये सब साहब की कल्पना है। इन सब बातों से अपने आप को दूर बना के रखती। धर्माचरण के कारण इनकी मनोस्थिति इस समय ऐसी थी जिसमें ये बहुत ज्यादा सुख एवं आनंद में थी और किसी दुख या तकलीफ की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। क्या परेशानी आ सकती है यह न पूछा न इस पर सोचा। इनकी उम्र भी ऐसी थी जिसमें भविष्य की परेशानियां क्या हो सकती हैं इस बात का अंदाज नहीं लगाया जा सकता था। ये तो रोज रात को सोते समय क्या और किस चीज से बचना है, अपने में क्या सुधार लाना है, यही सोचती रहती। रात के स्वाध्याय के अनुसार अगले दिन को सही बिताने का प्रयास करती। सोचना पूर्णतः छोड़ दिया था। बस एक दिन का जीवन है, कल के बारे में कोई विचार न था। यह जो एक दिन का जीवन है यह साहब के कार्य में खर्च हो, इससे ज्यादा कोई अपेक्षा नहीं थी। ये तो कुछ भी नहीं बनना चाहती थी, इन्हें तो केवल काम करना पसंद था। प्यारे श्रोताओं, ये पाठ हमने पढ़ा अभी और ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। इसके पिछले सभी 4 पाठों को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल www.माधवाश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट पर जाकर नलिनी जी की जीवनी का ये अंश जो है आप सुन सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पुस्तक कहानी उनकी लिखी गई है आदरणीय विजय जी द्वारा एवं इस पुस्तक का हिंदी ऑडियो रूपांतरण किया डॉक्टर विवेक पोद्दार के द्वारा। माधवाश्रम वह जगह है जहां से अग्निहोत्र का पुनरुज्जीवन हुआ था 1963 में। माधवाश्रम संस्थान ऐसे हजारों लोगों के लिए कार्य कर चुका है, हजारों लोगों का जीवन सुधार चुका है, हजारों लोगों तक अग्निहोत्र को पहुंचा चुका है। आप भी इस काम में हाथ बटाइए। पहले आप अग्निहोत्र शुरू कीजिए और फिर इसे दुनिया को दीजिए। दोबारा मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार, सलाम।